सत्यराम आंतरिक जब पूजा करते हैं तो उस समय कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है, इसके बारे में विचार करते हुए दादूजी महाराज ने सोंज मंत्र बताया। और आजकल हम सोंज मंत्र की ही चर्चा कर रहे हैं। सोंज मंत्र के अंतर्गत अब तक सत्यराम, आत्मा वैष्णव, सुबुद्धि भूमि, संतोषस्थान, मूल मंत्र, मनमाला, गुरु तिलक, सत्य संयम, शील सुच्या, ध्यान देवती, काया कलश, प्रेम जल, मनसा मंदिर, निरंजन देव, आत्मा पाती, पुहु प्रीति, चेतना चंदन, नवधा नाम, भाव पूजा, इतनी सामग्रियों के ऊपर हम विचार कर चुके हैं। अब हम आगे मति पात्र पर विचार करते हैं। दादूजी महाराज कहते हैं कि पूजा के अंदर पात्र की भी आवश्यकता होती है। तो वो पात्र क्या है? मति, हमारे अंदर जो बुद्धि है वही वो पात्र है महाराज। संकल्प रहित बुद्धि ही पूजा का पात्र है, अथवा ब्रह्मपरायण बुद्धि ही वो पूजा का पात्र है। मति का मतलब मननात् मति, जिसमें मनन करने की शक्ति होती है, वो मनन के मति कहलाती है। मनुष्य के अंदर यदि कोई विशेषता है तो महाराज वो बुद्धि की विशेषता है। अन्यथा शक्ति के अंदर तो मनुष्य की अपेक्षा पशु ही ज़्यादा बलवान है। हरिण मनुष्य से ज़्यादा तेज गति से दौड़ सकता है। हाथी के अंदर, घोड़े के अंदर मनुष्य से ज़्यादा शक्ति है। चलो अस्तु, दादूजी महाराज कहते हैं मति बुद्धि विवेक विचार विन मानस पशु समान, समझाया समझे नहीं दादू परम ज्ञान। यदि किसी के अंदर यदि मति नहीं है, मनन करने की शक्ति नहीं है, चिंतन करने की शक्ति नहीं है, बुद्धि, बुद्धि का मतलब निश्चयात्मका बुद्धि, जिसमें निर्णय करने की शक्ति नहीं है, विवेक जो है, विवेक का मतलब जो सही क्या है गलत क्या है इसका विचार न कर सके, जिसके अंदर विवेक नहीं है, जिसके अंदर विचार नहीं है, तो मानस पशु समान। तो दादू महाराज कहते हैं कि ये पशु के समान ही है। समझा या समझे नहीं दादू परम ज्ञान। तो मनुष्य के अंदर विशेषता क्या है? मति बुद्धि होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, विचार होना चाहिए, यही बुद्धि है। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि मति पात्र पूजा के अंदर ब्रह्मपरायण बुद्धि है, वही पात्र है, अथवा संकल्प रहित बुद्धि ही वो पूजा पात्र है। आगे सहज समर्पण, पूजा के अंदर हम समर्पण करते हैं तो सहज भाव, सहज भाव का मतलब कर्तृत्व अभिमान को त्याग कर सहज भाव से प्रभु के समर्पित होना ही सहज होना है, अथवा निर्द्वंद्वावस्था ही समर्पण है। द्वंद्वात्मक स्थिति न रहे। गीता में कहा है ना भगवान ने, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नेवम पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख लाभ अलाभ जय पराजय इनको समान समझ ले। तो कहने का तात्पर्य यह है कि निर्द्वंद्वावस्था ही सहज है, कर्तृत्व अभिमान से रहित प्रभु को जो समर्पण है वो ही सहज है महाराज। और वो सहज होना है, समर्पण होना है। सहज की परिभाषा करते हुए किसी ने कहा है सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चिन्ह कोय, जी विषया सहजे तजी, सहज कहावे सोय। सहज की चर्चा तो सब करते हैं, सहज सहज सब कोई कहे, पर सहज न चिन्ह कोय, परंतु सहज होती क्या चीज़ है, सहज का मतलब क्या होता है, इसको कोई नहीं जानता है।
फिर इसका मतलब बताते हुए कहते हैं जीव विषया सहजे तजिए, जिसने विषयों को सहज रूप से त्याग दिया है, सहज कहावे सोए। महाराज वो सहज कहलाता है, विषयों का त्याग ही सहज कहलाता है, अथवा निर्द्वंदावस्था ही सहज कहलाती है। और वो सहज होना ही समर्पण होना है परमात्मा के। अब मंदिर में हम जाते हैं तो महाराज वहाँ घंटा भी होता है। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि आंतरिक पूजा के अंदर घंटा क्या है कि शब्द घंटा, वो अनाहद शब्द ध्वनि ही घंटा ध्वनि है महाराज। हमारे अंदर अनहद ध्वनि जो है, जो चलती रहती है, उसको सुनना ही क्या है, वो घंटा है। कबीरदास जी महाराज कहते हैं घंटा घर में घोर ध्वनि, अनहद नाद बजंत, कबीर तहाँ विलंबिया, जहाँ आपे आप अनंत। घंटा घर के अंदर घोर ध्वनि, बहुत जोर जोर से ध्वनि हो रही है। कौन सी ध्वनि हो रही है? अनहद नाद बजंत। वहां पर अनहद नाद बज रहा है महाराज अंदर। कबीर तहाँ विलंबिया, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो उसी में लगा हुआ हूं, मैं तो वहीं चिपका हुआ हूं, मेरा तो लगाव वहीं हो गया है। जहाँ आप ही आप अनंत, जहाँ परमात्मा है वहाँ अनंत ध्वनि हो रही है महाराज, तो मैं तो वहीं लगा हुआ हूँ। तो दादू जी महाराज क्या कहते हैं कि घंटा क्या है? वो अनंत ध्वनि ही मान लो क्या है, घंटा है। आरती उतारते हैं पूजा के अंदर, तो आरती क्या है? तो दादू जी महाराज कहते हैं आनंद आरती, आत्मानंद की अनुभूति ही आरती है महाराज। हमारे को आत्मा की आत्मानंद की अनुभूति हो जाए, वो ही आरती है। कहते हैं बाहर भीतर दर्शन भई, हृदय तपत्ति गई मोय, जह ते राखो दृष्टि कर, तह ते देखो तोय। बाहर भीतर दर्शन भई। अब हमारी स्थिति क्या हो गई है? हमारे को बाहर भी परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, हमारे को अंदर भी परमात्मा के दर्शन होते हैं। हृदय तपत्ति गई मोह, मेरे जो हृदय की जो तपत थी, जो जलन थी, जो अशांति थी, वो हमारा दूर हो गई मेरे को, जब मैंने बाहर और भीतर सब जगह से परमानंद का दर्शन करने लग गई। जब से जह तह राखो दृष्टि पर, मैं जहाँ जहाँ भी दृष्टि से उठा करके देखता हूँ, तह तह देखो तो वहाँ वहाँ मेरे को है परमात्मा देव, मेरे को तो आपके ही दर्शन होते हैं। चलो अस्तु, इस प्रकार से दादू जी महाराज सोंज मंत्र के अंतर्गत आज मति पात्र, सहज समर्पण, शब्द घंटा, आनंद आरती, इन सामग्रियों पर विचार किया। शेष सामग्रियों के ऊपर विचार कल करेंगे। आज इतना ही। सत्य रहो।